क्या आपको पता है सगाई में लेफ्ट हैंड के थर्ड फिंगर में ही क्यों रिंग पहनाई जाती है? वर्ल्ड का फर्स्ट कैमरा कौन सा था और एप्पल फ़ोन का फर्स्ट लोगो क्या था? हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। फैक्ट नंबर 10, टॉयलेट शीट हमेशा वाइट कलर की ही क्यों दिखाई देती है और कलर की क्यों नहीं दिखाई देती? इसके पीछे का कारण यह है कि जो इसमें सेगमेंट यूज किया जाता है वह व्हाइट कलर का होता है और अगर कंपनी व्हाइट कलर की जगह कस्टम कलर में टॉयलेट सीट बनाए तो उसके लिए उनको अलग से पैसे देने होंगे, जिससे कि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट कॉस्ट हाई हो जाएगी, जिससे कि उनके व्यापार पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर टॉयलेट शीट व्हाइट कलर की होती है। फैक्ट नंबर 9, कुछ मोबाइल से हेडफोन जैक क्यों हटा दिया गया? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। 3.5 mm जैक फोन में बहुत ही स्पेस लेता है, जिसकी वजह से कंपनी फोन्स में और फीचर्स नहीं डाल पाती। आप खुद से देखिए आपका फोन कितना छोटा है और इसमें इतनी सारी चीजों के लिए जगह एडजस्ट करनी पड़ती है। स्लिम फोन्स के निर्माण के लिए ऐसा करना जरूरी है। फोन्स को अगर स्लिम करना है तो ऐसा करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फोन को किसी भी तरह से स्लिम नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें हटाए जाने से सिर्फ 1 से 2 mm का ही फर्क देखने को मिलता है। दूसरा कारण जो कंपनियों के पास है वह यह है कि वह अपने फोन्स में USB Type-C को शामिल करना चाहती है, जिससे बढ़िया ट्रांसमिशन और डिजिटल सिग्नल्स का कन्वर्जन होता है। इसके साथ साथ इन केबल्स को डाटा ट्रांसफर के लिए भी निर्मित किया गया है और हेडफोन जैक के मुकाबले इनकी ऑडियो क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी कही जा सकती है। फैक्ट नंबर 8, कुछ लोग पैर में काला धागा क्यों बांधते हैं? आपने कई लोगों को काला धागा पहने हुए देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि काला धागा बुरी नजर और शनि प्रदोष से बचने के लिए पहना जाता है। इस धागे को पैर, गले, बाजू या कलाई में बांधते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस धागे को बांधने के लाभ के बारे में बताया गया है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक शनि काले रंग का कारक होता है। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। इसी तरह काले रंग का धागा बांधने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि काला रंग बुरी नजर से बचाने का काम करता है, इसलिए लोग काला धागा बांधते हैं। फैक्ट नंबर 7, फोन का कवर पीला क्यों हो जाता है? जब भी नया फोन लिया जाता है उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट कवर आता है जो सफेद कलर का होता है और धीरे धीरे यूज करने से पीला हो जाता है। स्मार्टफोन का कवर पीला होने का मुख्य कारण सूरज है। सूरज से निकलने वाली गर्मी और रोशनी है। सूरज से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है और इन्हीं रेडिएशन को आपके फोन का कवर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अगर हम आउटडोर की बात करते हैं तो प्लास्टिक की जो चीजें बाहर रखी रहती है उनका रंग धीरे धीरे बदल जाता है। स्मार्टफोन का कवर पीला होने का कारण गर्मी भी है। जब भी आप अपना फोन घर से बाहर यूज करते हैं या ज्यादा यूज करने से भी आपका फोन गर्म हो जाता है और यही हीट आपके फोन के कवर को इन्फेक्ट करती है, जिसके कारण आपके फोन पर लगा ट्रांसपेरेंट कवर पीला हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, एटीएम के पिन में 4 डिजिट्स ही क्यों होते हैं? एटीएम का इन्वेंशन जॉन एड्रियन स्पेड बैरन ने किया था और एटीएम का यूज 1967 से किया जा रहा है। अब बात यह है कि सबसे पहले जॉन स्पेड ने एटीएम के पिन को 6 डिजिट का रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को 6 डिजिट याद रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो सिर्फ पहले के 4 डिजिट्स ही याद रख पा रही थी। इसलिए जॉन स्पेड ने 6 डिजिट के पिन को चेंज करके 4 डिजिट का कर दिया और आज भी कई बैंक के एटीएम में 6 डिजिट के पिन अवेलेबल होते हैं। फैक्ट नंबर 5, कीबोर्ड की शुरुआत QWERT से ही क्यों होती है? कीबोर्ड ABCD से क्यों नहीं स्टार्ट होता है? कीबोर्ड अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्यों नहीं होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज आपको इस वीडियो में इसका सही जवाब मिल जाएगा। पहले कीबोर्ड फॉर्मेट ABCD फॉर्मेट में ही था। इस स्टाइल को क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने बनाया था, लेकिन इस फॉर्मेट में टाइपिंग करने में वो स्पीड और सर्विस नहीं मिल पाती थी जो कि प्रेजेंट के कीबोर्ड फॉर्मेट सिस्टम में मिलती है। बहुत से लोगों ने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो सक्सेस मॉडल सामने आया है वो QWERTY फॉर्मेट था। इससे लिखने में भी आसानी होती थी और टाइपिंग स्पीड भी बूस्ट होती थी। सबसे पहला QWERTY फॉर्मेट वाला कीबोर्ड टाइपराइटर भी क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने बनाया था, लेकिन इस कीबोर्ड टाइपराइटर में लिखना थोड़ा मुश्किल होता था। इसका कारण ये था कि बटन के बीच का स्पेस उतना नहीं होता था जितना कि आज के टाइम में होता है। उस टाइम में टाइपराइटर की
की मोटी और उठी हुई होती थी, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी टाइपिंग करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जैसे डिजाइनर्स ने इसमें चेंजेस करने की सोची और टाइम के साथ साथ इसमें बदलाव होते रहे। आज QWERTY फॉर्मेट के कीबोर्ड्स भी आपको बहुत सी स्टाइल में मिल जाएंगे और आप अपनी मनपसंद स्टाइल का कीबोर्ड मार्केट में से खरीद सकते हो। फैक्ट नंबर 4, विंडो XP और विंडो 7 में दिखने वाला डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर कहां से आया और कैसे आया? वैसे आप सभी लोगों ने विंडोज XP और विंडो 7 का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर तो देखा ही होगा, जिसमें हरे हरे घास, ऊपर स्काई ब्लू कलर का बादल होता है। इस वॉलपेपर का नाम ब्लिज़ है। हालांकि ये कैलिफोर्निया में स्थित सोनोना कंट्री के अमेरिकन विटिकल्चर एरिया का फोटो है। नेशनल ज्योग्राफी के फोटोग्राफर चार्ल्स ओरियल ने इस फोटो को लैंडस्केप मोड में खींचा था। फैक्ट नंबर 3, एप्पल फोन का फर्स्ट लोगो क्या था? एप्पल कंपनी का नाम लेते ही जहन में उसके लोगो यानी कटे सेब की तस्वीर आती है। ऐसा होना लाजमी है क्योंकि हर ब्रांड की पहचान उसका लोगो है। लोगो कंपनी का आइकन कहलाता है। आज हम एप्पल के फर्स्ट लोगो के बारे में जानेंगे। अमेरिकी कंपनी एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई। कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। शुरुआत में इसका मकसद पर्सनल कंप्यूटर बनाना था। स्थापना के अगले साल 1977 में कंपनी का नाम एप्पल इंक रखा गया। वक्त के साथ साथ एप्पल की पहचान भी समय समय पर बदली। एप्पल का पहला लोगो आइजन न्यूटन की तस्वीर थी, जिसमें वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तस्वीर उस घटना को बयां कर रही थी जिसने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण खोज के लिए प्रेरित किया। फैक्ट नंबर 2, एक समय था जब कैमरा का साइज इतना बड़ा था कि आप उसे घर में नहीं रख सकते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की वैसे वैसे कैमरा का साइज छोटा होता गया। अब तो हम अपने स्मार्टफोन में भी कैमरा का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे पहला कैमरा कौन सा था? ये है दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कैमरा। पहला फोटोग्राफिक कैमरा 1816 को फ्रांसीसी जोसेफ नेसेफोर निप्स द्वारा आविष्कार किया गया था। इस कैमरे को इसलिए बनाया गया था ताकि इस कैमरे से एक रेलवे की फोटो खींच सकते, जिसका नाम था रेलवे, जो कि उस समय सबसे बड़ी रेल थी। आप शायद जानकर हैरान हो जाओगे कि इस कैमरे को उठाने के लिए और चलाने के लिए करीब 15 लोगों की जरूरत होती थी और इस कैमरे से जो भी फोटो लिया जाता था उसका साइज करीब 8 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा होता था। और इस कैमरे को बनाने के लिए उस वक्त $5000 लगा था, जिसकी कीमत आज के समय में 3 लाख से भी ज्यादा है। और उस समय 3 लाख की वैल्यू कितनी थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये था दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कैमरा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि बाएं हाथ की तीसरी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है सगाई की अंगूठी? शादी से पहले सगाई की रस्म निभाई जाती है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं। सदियों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। होने वाले वर वधू इसी उंगली में अंगूठी पहनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम आपको बताते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक है कि इस उंगली की नसें सीधे दिल से जुड़ी होती है, तभी इसे वेना एम्ब्रोइज और वेइन ऑफ लव भी कहा जाता है। इस परंपरा की शुरुआत रोमन एरा में हुई थी और एक रोमन कपल ने इसकी शुरुआत की थी। बस तभी से इंडिया हो या कोई और पश्चिमी देश, कपल्स इसी उंगली में रिंग पहनने लगे और इस उंगली का नाम ही रिंग फिंगर पड़ गया। दोस्तों, कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताएं।